दोस्तों, एशिया कप की ट्रॉफी चुराने के बाद पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने के बदले भारत के सामने जो है वो 3 शर्तें रखी हैं। यह सुनते ही बीसीसीआई ने कहा है कि देखिए भाई साहब, हम पहले ही आपकी 2 शर्त तोड़ चुके हैं और तीसरे भी बता दीजिए, वो भी तोड़ देंगे। दोस्तों, एशिया कप फाइनल में भारत से करारी हार झेलने पर ट्रॉफी लेकर भागा ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी अब इस टाइम इस जुगाड़ में लगा है कि कैसे कैसे ट्रॉफी जो है वो भारत आने से रोका जाए। क्या है ना कि छोटे आदमी जो हैं वो उनकी वही निशानी होती है, वो बड़ा नुकसान कभी नहीं देख पाते हैं। यह बंदा पीबीसी, एसीसी और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर तीनों ही कुर्सियों के ऊपर अपनी तशरीफ टिकाए बैठा हुआ है। मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि पिछले 2 महीनों से भारत ने इन तीनों ही कुर्सियों पर रखी उनकी तशरीफ पर लात मार मार कर उसको लाल कर दिया है। इनकी आर्म सोर्सेस के बड़े सुराख यह बताते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब के मुल्क का इंटीरियर इतना चौड़ा हो चुका है कि पीबीसी के अध्यक्ष के तौर पर बैठे जनाब ने अपनी क्रिकेट टीम का ही क्या बेड़ा गर्क किया है, पूरी दुनिया ने ये देख लिया है। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की अध्यक्ष के तौर पर भी इन जनाब की कुर्सी जो है वो खतरे में दिख रही है। ठीक वैसे ही जैसे जब इनकी टीम हारती है ना, तो ये कप्तान की कुर्सी ले लेते हैं। इससे पहले बाबर और रिजवान के साथ जो हुआ, अब सलमान आगा के साथ भी वही होगा। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ट्रॉफी चोर नकवी की। दरअसल इनको इनकी औकात दिखाने के लिए बीसीसीआई की 2 लोगों की एक टीम एसीसी ऑफिस में एक साथ वर्चुअल मीटिंग में बैठी हुई थी। वहां बीसीसीआई अध्यक्ष राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के ट्रेजर आशीष सेलार ने इस ट्रॉफी चोर को सीधे कंफर्ट करते हुए बोला कि चोर काहे के बे। ध्यान देने वाली बात है कि ये ट्रॉफी चोर तब भी इन सारे बातों को टाल रहा था और ये कह रहा था कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है डांटने का। अब इन सारी बातों को करने का बीसीसीआई से इसकी लंबी जुबान तुरंत खींचकर बोला गया कि एसीसी का टूर्नामेंट हुए 2 से 3 दिन हो गए और ये एसीसी की मीटिंग है, तो उसकी ट्रॉफी की बात कहाँ होगी, यहीं पर होगी। यह सुनते ही ट्रॉफी चोर बौखला गया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इनसे तब यह बोला गया कि भारत की वजह से मुझे 1 घंटा पोडियम पर खड़ा रहना पड़ा, बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी, कार्टून की तरह मैं खड़ा रहा वहाँ पे। फिर कोई इसको रोक के बोला कि भाई, कार्टून तो तब तू दिख ही रहा था और अभी भी कार्टून दिख रहा है। 3-3 कुर्सियों पर बैठा है यह आदमी जो है, लेकिन जिम्मेदारी कायदे से इसको एक भी कुर्सी की उठानी नहीं है। क्रिकेट चलाने वाले ऑफिशियल्स तेरी यह हरकत को देखकर हैरान हैं कि किस मनहूस को बैठा दिया इस कुर्सी पर। इस बात को दोबारा बीसीसीआई ने कंफर्म करते हुए बोला कि वो ट्रॉफी तुम्हारे बाप की नहीं थी जो तुमने रख लिया। ऐसा लैंग्वेज नहीं था, मतलब कुछ ऐसा ही बोला गया था। वो एसीसी की ट्रॉफी थी जिसको तुम विनिंग टीम को तुमने नहीं दिया। इसके जवाब में इस चोर का रिप्लाई था कि वो ट्रॉफी देने को तैयार है, लेकिन पहले अपने कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव को बोलो कि वो खुद एसीसी आकर मुझसे ट्रॉफी रिसीव करे। अब 2 कौड़ी की सोच और 1 कौड़ी की जुबान तो इसकी थकती नहीं है। अब नंगे के साथ नंगा बनने का कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन एक प्रोफेशनल बोर्ड होने के नाते बीसीसीआई ने फिर इस पर आपत्ति जताई, तो इस ट्रॉफी चोर ने अपना माइक ही बंद कर दिया। जिसके बाद बीसीसीआई ने वर्चुअल मीटिंग छोड़ दी और ये तय करने के लिए दोबारा बैठ गए कि इसके बाद आगे क्या किया जा सकता है। देखो, जो मर्द होता है ना, वो सीधे मुंह पर बात करता है, लेकिन ये बचकर भाग जाने वाला भगौड़े से आप क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो। पहले ग्राउंड से भागा, फिर जवाब देने से भागा। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात का अंदाज़ा लगा रहा है कि इस ट्रॉफी चोर ने ट्रॉफी बेच तो नहीं दिया। और इस पर मेरा भी यही कहना है कि देखो, इस ट्रॉफी पर लगी चांदी और सोना असली तो था नहीं, तो बाहर की बाजार में बोली किसकी लगेगी।
हाँ, पाकिस्तान के चोर बाजार में भले इसको घुमा कर आया होगा, लेकिन वहां इसे खरीदने की किसी की औकात नहीं है। ऐसे में इस चुराई हुई ट्रॉफी के साथ यह आदमी क्या कर सकता है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये उस ट्रॉफी को पिघलाकर एक कटोरा बनवाकर, ताकि पूरी दुनिया के सामने वो कटोरा फैला फैला कर यह मांग सके कि सोने का कटोरा लिया हूँ, कुछ तो दे दो। अब इससे होगा क्या कि भिखारियों की जमात में यह खुद को रईस भिखारी समझ बैठेगा। अब ये बोल सकते हैं कि तुम लोग क्या स्टील के कटोरे के लिए घूम रहे हो बे, ये देखो मैं चांदी का और सोने का बना कटोरा लिए घूम रहा हूँ। और दूसरा काम ये कर सकता है कि ट्रॉफी ये वाली अपने शाहिद डकरीदी को दे दे। जाहिर सी बात है कि उनको वैसे भी हार का रोड शो करना होता है, आदत बन चुकी है। आपको याद ही होगा ऑपरेशन सिंदूर। अब इस ट्रॉफी के साथ वो लोग अपनी आवाम को ये मनवा लेंगे कि भाई हम ही जीते हैं। और तीसरा काम जो है, ये लोग ये कर सकते हैं कि उस ट्रॉफी को अपने फेक मार्शल मुनीर को दे दें। अब क्या है ना कि मुल्क में रेयर मिनरल्स वो भी अमेरिका को बेच रही है, और साथ में ट्रॉफी भी भेजेगा, क्योंकि हमारी एशिया कप की ट्रॉफी है। सही सही दाम लगा लो, ये ले जाओ। चौथा काम ये है कि ट्रॉफी चोर ये कर सकता है कि उस ट्रॉफी का कुछ सिक्का बनवाकर अपनी ही आवाम में बंटवा दे। उससे होगा ये कि उन सिक्कों से इनकी आवाम को दो नहीं कम से कम एक वक्त का आटा तो मिल जाएगा। और पांचवा काम ये कर सकता है कि इस ट्रॉफी को इंडिया को ही वापस कर दे, बदले में हम कुछ डॉलर दे देंगे। तो दोस्तों, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। और ऐसे ही क्रिकेट की खबर पाने के लिए हमारे क्रिकेट गाइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करिए।